आज देश में अमन चैन कायम हो। आज उत्तर प्रदेश में साढ़े 6 साल हो गया, 6.5 साल में एक भी दंगे तो नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आज विपक्ष इसी नाते परेशान है कि ये दंगे कर्फ्यू क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने एक रेखा खींच दिया, गरीबी रेखा। ऐ देश के गरीबों, अब तुम इस रेखा को पार नहीं कर सकते, इसी के नीचे रहो। तुम आवास की बात करना, तुम शौचालय की बात करना, तुम पेंशन की बात करना, लेकिन शिक्षा की बात मत करना। तुम रोजगार की बात मत करना, तुम नौकरी की बात मत करना। आज भी गरीब उसी पचड़े में। राहुल गांधी जी जब 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई, पेपर किसने फाड़ा? कांग्रेस पार्टी ने। नीतीश जी कर रहे हैं, जदयू कर रहे हैं, आरजेडी कर रहे हैं, सपा कर रही है, बसपा कर रही है। ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं, यही लोग तो हक लूटे हैं। चाहे वो पिछड़ों का हक हो, चाहे दलितों का हक हो, चाहे सामान्य वर्ग का हक हो। लूटने वाला कौन है? कहाँ लड़ाई है? देखिए, ये जो विपक्षी एकता है जिसको लोग बनाए हैं, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये जनता को ठगने वाले लोग इकट्ठा हैं। जनता को ठगने वाले लोग इकट्ठा हैं अपनी जान बचाने के लिए, कि कटिबद्ध हैं अखिलेश जी की बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अखिलेश जी ने एक बड़े नेता को चिरकुट बता दिया। अगर उन्होंने ये बात बोली है तो वो बात तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी तो लागू होती है। खनन घोटाले में नाम है अखिलेश जी का, गोमती रिवर फंड में नाम है राम गोपाल जी का, उनके बेटे का, अखिलेश जी का, सबका नाम है, शिवपाल जी का। अब इससे बचने के लिए क्या करना है? दिन में तो माइक पकड़ करके भाषण देंगे और रात को गुलदस्ता लेके चले जाएंगे योगी जी किया और चले जाएंगे मोदी जी क्या की बनाया। अब जब उनको बंगला अलॉट हुआ, सिक्योरिटी मिली, अखिलेश जी ने यही ना कहा कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कि चोर उचक्कों की पार्टी है सपा। दूसरा उन्होंने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी में गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। तो मैं किसी एक आदमी के दरवाजे पर बैठ करके ये बात पूछ लेना, सवाल खड़ा होता है। मैंने भी कम से कम 150 गाँव में मैंने फोन करके पूछा अपने लोगों से, पता लगा गाँव में कोई गया ही नहीं है। हम कैसे उसको मान लें कि सही है? अगर उन्हीं की सर्वे को मान लिया जाए तो सामाजिक न्याय कहाँ है? सामाजिक न्याय खाली 2 जातियों के लिए है, और जातियाँ कहाँ चली गई? और एक और मसले की आज चर्चा हो रही है, वो है जातिगत जनगणना की, जिसे लेकर विपक्ष बड़ा लामबंद हुआ है। लेकिन सुभाषपा की तरफ से ओम प्रकाश राजभर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुखरता से अपनी बात रखते रहे हैं। और आज इस मंच से सबसे पहले कई मुद्दों को लेकर आपने बात की। आज क्या कहना चाहेंगे राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन के बारे में? देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के लिए हम एनडीए में शामिल हुए। राष्ट्र सर्वोपरि बनाने की जो कवायद है, उसके लिए सबसे पहले है शिक्षा। 140 करोड़ लोगों में जब तक शिक्षा नहीं होगी, तब तक वो जो प्रधानमंत्री जी बोले, आपकी बात खबर, वो कैसे समझ पाएंगे? आज भी ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, तो उनको कैसे समझाया जाएगा? तो सबसे ज़रूरी है शिक्षा। और शिक्षा के लिए जैसे योजनाएं बन रही हैं कि एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक चुनाव, उसी तरह एक देश एक समान शिक्षा, 1 नेशन 1 एजुकेशन देश में लागू होना चाहिए, ताकि जो दोहरी शिक्षा नीति है, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में क से कंप्यूटर, क से कबूतर, और वहीं प्राइवेट में अमीर का बेटा क से कंप्यूटर पढ़ता है। अब दोनों के सामने समस्या है। दोनों अगर किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो क से कबूतर पढ़ने वाला गरीब का बेटा है और क से कंप्यूटर पढ़ने वाला अमीर का बेटा है। तो क से कबूतर वाला फेल हो जाता है, क से कंप्यूटर वाला पास हो जाता है। तो इस नाते एक समान शिक्षा, समान आर्टिकल भी हमें ये अधिकार देता है, भारत का संविधान भी हमें अधिकार देता है। लेकिन एक बात ओपी राजभर साहब, आपने कहा समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन विपक्ष जो है जातिगत जनगणना की बात कहता है। वो कहता है कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उनके अधिकार आज तक नहीं मिले, इसलिए जनगणना करा लें। क्या जनगणना से अधिकार मिल जाएंगे? उनका हक लूटा किसने? हक लूटा किसने? लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लंबे समय तक देश में और प्रदेश में। कांग्रेस ने नारा दिया, गरीबी हटाओ,
उन्होंने एक रेखा खींच दिया, गरीबी रेखा। अय देश के गरीबों, अब तुम इस रेखा को पार नहीं कर सकते, इसी के नीचे रहो। तुम आवास की बात करना, तुम शौचालय की बात करना, तुम पेंशन की बात करना, लेकिन शिक्षा की बात मत करना। तुम रोजगार की बात मत करना, तुम नौकरी की बात मत करना। आज भी गरीब उसी पचड़े में, गांव में जाइए तो यही कहता है कि हमारा आवास नहीं बना है, हमको शौचालय नहीं है, हमको राशन नहीं मिल रहा है। कोई शिक्षा की बात नहीं करता। कांग्रेस ने किया है। लंबे समय तक शासन उसका था, उसको ही बेहतरी कौन करेगा? जो शासक होगा वही। तो आज भी जातिगत जनगणना की बात करते नहीं, वो कर रहे हैं, तो जब थे तो क्यों नहीं किया? जब लंबे समय तक शासन में थे तो क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी जब 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई, पेपर किसने फाड़ा? कांग्रेस पार्टी ने। और क्या कथनी करनी में फर्क है? इंदिरा गांधी जी जब जिंदा थी तो उनके समय में कांग्रेस पार्टी का नारा था, न जाति पर न पाति पर मोहर लगाओ हाथ पे, ऐसा नारा उनका था। न जात पे न पात पे मोहर लगाओ हाथ पे। तो अब कहां से आ गई? अब ये बात कहां से आ गई? आज जो बात कांग्रेस कर रही है, जो बात नीतीश जी कर रहे हैं, जदयू कर रहे हैं, आरजेडी कर रहे हैं, सपा कर रही है, बसपा कर रही है, ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं, यही लोग तो हक लूटे हैं। चाहे वो पिछड़ों का हक हो, चाहे दलितों का हक हो, चाहे सामान्य वर्ग का हक हो। लूटने वाला कौन है? ये जो लूटने वाले लोग हैं, आज यही लोग चिल्ला रहे हैं। तो इनके शासन में ये क्यों नहीं किए? इन लोगों ने लूटा भी है, इनके शासन में नहीं किया। आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 24 को लेकर उनका कहना है कि हम तो जाति के आधार पर ही लड़ेंगे और मैदान मार लेंगे। क्या एनडीए को चुनौती दे पाएंगे? कहाँ लड़ाई है? देखिए, ये जो विपक्षी एकता है जिसको लोग बनाए हैं, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये जनता को ठगने वाले लोग इकट्ठा हैं। जनता को ठगने वाले लोग इकट्ठा हैं अपनी जान बचाने के लिए। कि कल तक ईडी और सीबीआई काम नहीं करती थी, आज मोदी जी के राज में ईडी सीबीआई स्वतंत्र है। अब वो अपना जहां पता लग रहा रेड डाल रही है। तो ये परेशान है लोग कि जान कैसे बचेगा। ये जान बचाने इसलिए सब इकट्ठे हो गए। और क्या है, आपने नहीं देखा? ये अपना जान बचाने के लिए इकट्ठा हुए, अब बीच में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन ओपी राजभर साहब, आप तो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे और आजकल आपका एक बयान भी बड़ा चर्चा का विषय है। हमारे सहयोगी ने भी अभी आपसे उस बारे में चर्चा की, तो आपने बताइए ये क्यों कहा था और उसके पीछे का राज क्या है, जरा ये भी आज दर्शकों को बताई दीजिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो किया, ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी ने यूपी में सपा को समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में गई, चुनाव लड़ी। हराया किसको? कांग्रेस को। जिताया किसको? बीजेपी को। अब दूसरा सुन लीजिए, अब दूसरा उत्तर, अखिलेश यादव जी खुद एमएलसी रहे हैं, उनके नवरत्न एमएलसी रहे हैं और 28 साल की उम्र वाले को एमएलसी का प्रत्याशी बना रहे हैं। किसको जिताने के लिए? भाजपा को। अब तीसरा उदाहरण देखिए, अभी मध्य प्रदेश गठबंधन इन लोगों का है। गठबंधन का मतलब होता है कि सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ना। और दोनों में इतना हाल ये हो गया कि कटिबद्ध हैं अखिलेश जी की बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अखिलेश जी ने एक बड़े नेता को चिरकुट बता दिया। देखिए, अगर उन्होंने ये बात बोली है तो वो बात तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी तो लागू होती है। वो बात उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी लागू होती है। तो वो वहाँ चुनाव जो है जिताने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो 4 बार सरकार रही है, 5 साल खुद अखिलेश जी रहे हैं, तो जो सीबीआई जांच हुई खनन घोटाले में, नाम है अखिलेश जी का। गोमती रिवर फंड में नाम है राम गोपाल जी का, उनके बेटे का, अखिलेश जी का, सबका नाम है, शिवपाल जी का। अब इससे बचने के लिए क्या करना है? दिन में तो माइक पकड़ करके भाषण देंगे खूब, और रात को गुलदस्ता लेके चले जाएंगे योगी जी की यहाँ और चले जाएंगे मोदी जी के यहाँ की। चाचा जा रहे हैं क्या? चाचा बेचारे क्या करें, उनके ऊपर तो ठप्पा लगा दिया अखिलेश जी ने कि बीजेपी के एजेंट है। यही ने कहा, जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया, जब उनको बंगला अलाट हुआ और सिक्योरिटी मिली, अखिलेश जी ने यही ने कहा कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वो दाग कैसे छूट गया?
वो दाग कैसे छूट गया? यही शिवपाल जी बयान दिए कि चोर उचक्कों की पार्टी है सपा। दूसरा उन्होंने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी में गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। वही वापस आ गए समाजवादी पार्टी। अब गए ना, अब ये बात को उन्होंने खुलासा करके गए ना कि जो बात हम लोग कहते थे कि सपा की गवर्नमेंट में गरीबों की जमीन कब्जा की जाती थी, लूट लिए गए। जो शराब 500-500 करोड़ रुपया लेकर के 2-2 साल रिन्यूअल कर दिया गया पोमती चड्ढा को, ये जग जाहिर है। तो वही बात तो शिवपाल जी कह रहे हैं। और अब वही हमें तस्वीर देखने को मिल रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में गठबंधन के साथ साथ अब चुनौती यही है कि कैसे इस सरकार को पीछे धकेला जाए। लेकिन सुभाषपा से हमारे साथ ओपी राजभर साहब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी राजभर जी, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन में आने के लिए। सर थैंक यू। मेरा एक देखिए, ये गठबंधन नहीं है, ये जनता को लूटने वाले लोग, जिसको ठगबंधन हम कहते हैं, ये अपना जान बचाने के लिए ये लोग गठबंधन किए हैं। अब सबकी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी जीते, क्लियर कट मंशा है। जेडीयू ने भी जाके मुहर लगा दी कि हम वोट काटेंगे, सपा ने भी जाकर के ये साबित कर दिया। तो सभी लोग मोदी जी की मदद करना चाहते हैं। फर्क इतना है कि हम सट करके सहयोग कर रहे हैं और वो लोग हट करके सहयोग कर रहे हैं। फर्क इतना है, दोनों सहयोग कर रहे हैं, वो हट के कर रहे हैं, हम सट के कर रहे हैं। ये कांग्रेस भी कह रही है, अभी पहले बिहार में जाति जनगणना कराई, आप उस पर सवाल उठाते हैं कि संख्या है ही नहीं। कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार में हर स्टेट में करवानी। जब कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश में थी तो इन्होंने क्यों नहीं कराया? लोकसभा के अंदर 2011 की जातिवार जनगणना का जब सार्वजनिक करने की बात सदन में उठी, उस पेपर को किसने फाड़ा? राहुल गांधी ने फाड़ा। आज किस मुंह से कह रहे हैं? जब सरकार थी तो जो काम करना चाहिए वो काम तो किए नहीं। आज कोई कर रहा है तो उसको बाधा पहुंचाने का ही सिर्फ काम कर रहे हैं, और दूसरा काम विपक्ष का नहीं है। वो जान बचाने के लिए परेशान है कि हम लोग इस सरकार बन जाए, नहीं तो कल फिर हम लोग जेल की सलाखों में होंगे, ऐसा डर लोगों को सता रहा है। नहीं, वो गिनती सही नहीं है। गांव में किसी एक आदमी के दरवाजे पर बैठ करके ये बात पूछ लेना, सवाल खड़ा होता है। मैंने भी कम से कम 150 गाँव में मैंने फ़ोन करके पूछा अपने लोगों से, तो पता लगा गांव में कोई गया ही नहीं है। तो हम कैसे उसको मान लें कि सही है? अगर उन्हीं की सर्वे को मान लिया जाए तो सामाजिक न्याय कहाँ है? सामाजिक न्याय खाली 2 जातियों के लिए है, और जातियाँ कहाँ चली गई? तो उनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए, उनके साथ भी सामाजिक न्याय करो। आपके आंकड़े पर 36% अगर अति पिछड़ा है तो क्या उसके साथ सामाजिक न्याय आपने किया? उसमें से किसी जाति को आपने सीएम बनाया? सीएम का टाइम आएगा तो आप बन जाओगे, वोट उनका मांगने के लिए निकल पड़ोगे। तो ये सवाल खड़ा है उनकी जातिवार जनगणना पे। देखिए, इस देश में जो कुछ लोग हैं वोट के लिए, मुसलमानों का वोट हम सपा को दिला दें, मुसलमानों का वोट हम कांग्रेस को दिला दें, मुसलमानों का वोट हम बसपा को दिला दें, इसी को लेकर के लोग काम कर रहे हैं। हम अपने देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात क्यों नहीं करते? हम बेहतर शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? हम देश में रोजगार कैसे पैदा हो उसके विषय में बात क्यों नहीं करते? आज देश में अमन चैन कायम हो। आज उत्तर प्रदेश में 6.5 साल हो गया, 6.5 साल में एक भी दंगे तो नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आज विपक्ष इसी नाते परेशान है कि ये दंगे, कर्फ्यू क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आज जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में, देश में अमन चैन है, उसको ये लोग बिगाड़ने के लिए परेशान है, गोलबंदी करके फिर वही व्यवस्था पुरानी लाना चाहते हैं।